Hello, my name is Dr. Ansar, and in this video, I am going to tell you about the identification of various organs on the chest X-ray. चेस्ट एक्सरे जब हम देखते हैं तो उसमें बोन्स किस तरह नजर आती हैं, ऑर्गन्स कौन कौन से नजर आते हैं, वो कैसे नजर आते हैं, ये हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। जनरली आपको ओवरव्यू दे दूंगा एक तरह से, और हो सके तो एक्सरे भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसमें फिर समझा दूंगा कि कहाँ बोनी पेरेंट्स हैं, कौन सी बोन नजर आती है हमें। चेस्ट एक्सरे में हम सिर्फ अभी बात करें, नॉट ऑफ द एब्डोमेन एंड नॉट ऑफ द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। तो जो बोनी स्ट्रक्चर ऑफ चेस्ट जो हमें नजर आते हैं, वो तीन चीजें नजर लाजमी आती हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर, दैट इज रिब्स, स्टर्नम एंड क्लेविकल्स, ठीक हो गया। और ये सारा डायग्राम बनाई हुई है, ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। अब ये दो साइड पे क्लेविकल्स हमें नजर आ रही हैं इस तरह, दोनों साइड पे क्लेविकल्स लाजमी नजर आएंगी। और यहाँ पे शोल्डर जॉइंट भी नजर आ सकता है अगर अच्छा एक्सरे और ब्रॉड जो है वो लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अपर क्लेविक, यहाँ पे ह्यूमरस के साथ उसका जो शोल्डर जॉइंट बन रहा होता है वो भी कभी कभार दोनों साइड में नजर आ जाता है, लेकिन अभी तक क्लेविकल्स, ठीक है, मैंने बनाई है जो। फिर आता है लंग्स, जो चेस्ट एक्सरे पर ब्लैकिश नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े दोनों साइडों पे। जिस तरह ये सारी चेस्ट एक्सरे में मैक्सिमम कवरेज इनकी ही होती है। जो लंग्स हैं वो डार्क ब्लैक एरिया हमें नजर आते हैं, जो बिल्कुल ही पूरी यानी कि चेस्ट एक्सरे पे कवरेज होती है इनकी। और फ्रॉम द क्लेविकल्स टू डायफ्राम, ये सारी इनकी अपीयरेंस होती है। हाँ, अगर श्रंकन लंग्स हो जाएंगे, जो कि आपने पढ़े होंगे, एम्फीसीमा में हो जाते हैं और डिफरेंट डिजीजेस में हो जाते हैं श्रंकन लंग्स, तो फिर जाहिर सी बात है वो ब्लैक एरिया जो लंग्स ने कवर किया हुआ था क्लेविकल लेके डायफ्राम तक, वो फिर आधा रह जाएगा, या ऊपर वाला या नीचे वाला अगर पोर्शन खत्म हो रहा है तो नीचे वाला नजर आएगा या ऊपर वाला नजर आएगा, ठीक है, श्रंकन जो लंग्स होंगे। अगली आती है डायाफ्राम की बात। डायाफ्राम क्या होता है, थिन एक लाइन होती है, बिल्कुल यहाँ पे पतली सी लाइन है जो कि कभी कभार नजर भी नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो पक्की डिमार्केशन होती है ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी। जितना यहाँ पे है बिल्कुल लंग्स के नीचे है, मे बी अगर यहाँ पे नजर ना भी आती तो यहाँ से लिवर स्टार्ट हो जाता, जो कि हमें व्हाइटिश अपीयरेंस देता है लंग्स, लिवर जो है वो चेस्ट एक्सरे पे। और यहाँ पे एक स्टमक बबल नजर आता है, बबल लाइक, क्योंकि एयर होती है स्टमक के अंदर, तो हमें ब्लैक और व्हाइट व्हाइट की अपीयरेंस नजर आ रही होती है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये स्टमक बबल मैंने बनाया हुआ है, और ये लिवर है, और यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक है। इस तरह हमें लंग के बिल्कुल नीचे डायफ्राम की लेयर नजर आती है। उसके बाद हार्ट होता है, जो कि लार्ज व्हाइट एरिया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। लंग के बिल्कुल दरमियान एक व्हाइटिश का एरिया इस तरह बड़ा होता है, बड़ा सारा गोल सा एक बॉल की तरह, वो होता है हार्ट। और इसी से ऊपर निकल रहा होता है, बिल्कुल व्हाइट लाइन जा रही होती है मोटी सारी, ये ट्रेकिया के बिल्कुल साथ साथ, इसको कहते हैं एओर्टा, ये एओर्टा होता है, ठीक है। फिर ट्रेकिया है जो कि ट्यूब होती है, बिल्कुल सेंटर में भी व्हाइटिश नजर आती है। और यहाँ पे वो इसके जो कार्टिलेजेस होते हैं, सी शेप, वो भी नजर आ रहे होते हैं। इवन कितनी अच्छी ये ट्रेकिया नजर आती है हमें, सी शेप कार्टिलेज भी नजर आती है। और ये जो मैंने यहाँ पे ब्रोंकाई बनाए हैं, ये पक्के नजर नहीं आते चेस्ट एक्सरे पे, ये मैंने वैसे ही समझाने के बना लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये नजर नहीं आते एक्सरे के ऊपर। यहाँ पे हल्का सा ना व्हाइट एरिया इस तरह होता है, नजर आता, वो ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्रोंको वैस्कुलर मार्किंग्स होती हैं, लाइक यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं वो होती हैं। ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स हैं, जो कि इस तरह बिल्कुल ये मैंने बनाई है यहाँ पे, कि जो ब्रोंकाई है, ये ट्रेकिया की डिवीजन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे बिल्कुल इस तरह की ये ट्री लाइक, जिस तरह पेयर्स होती है ट्री लाइक व्हाइटिश एरिया आपको इस तरह नजर आएगा, यहाँ पे भी और सेम यहाँ पे भी बिल्कुल ट्री लाइक होगा। या आप एक्सरे नेट पे जाके देखिएगा, सेम ऐसे चीज आपको नजर आएंगे। ट्री लाइक व्हाइटिश एरिया होगा तो नॉर्मल होता है, वो होता है ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स का। इसका क्या होता है मतलब कि यहाँ पे ब्रोंकाई और यहाँ और ब्लड वेसल जो है वो डिवाइड हो रही होती है अपनी ब्रांचेस में, तो इस तरह ट्री लाइक पैटर्न देती हैं, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे व्हाइटिश अपीयरेंस भी नजर आती है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो अब तक हमने पूरे चेस्ट एक्सरे पे हमने क्या क्या देखने वाला बता दिया है। बॉनी स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, स्टर्नम, ये रिब्स होती हैं, रिब्स को भी आपको बता देता हूँ। ये जो नंबरिंग की हुई है 1 to 7, नॉर्मली रिब जो है वो तकरीबन इतनी ही नजर आती है एक्सरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह रिब्स आपने काउंट करनी लाज़मी होती है कि एट लीस्ट ये जो लंग्स की जो बाउंड्री है उसके अंदर आपकी 7 रिब्स लाज़मी आनी चाहिए। अगर 7 से कम आ रही है, इसका मतलब वो डिज़ीज़ पेशेंट है, जो कि अपनी लंग्स के अंदर एयर नहीं लेके जा रहा, ठीक है? कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ है उसको। ठीक है, तो बोनी स्ट्रक्चर्स हो गए क्लेविकल, स्टर्नम और रिब्स। स्टर्नम बिल्कुल बेटा ये ट्रेकिया के पीछे पड़ी होती है, तो वो हमें नजर नहीं आती। ये ट्रेकिया ब्लैक जो है व्हाइट अपीयरेंस दे रहा होगा, तो स्टर्नम नजर नहीं आएगी। लंग्स होते हैं बड़े बड़े डार्क कलर के, डायफ्राम है, हार्ट है, ट्रेकिया नजर आता है, एओर्टा नजर आता है। अब ये तीन चीजें बताई हुई मैंने। एबनॉर्मलिटीज अगर हमें लंग्स के अंदर नजर आए, तो वो तीन तरह की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, दैट इज द नड्यूल है, मैस है,
कंसोलिडेशन के एरियाज़ हैं। नोड्यूल छोटा-सा होगा, एक सर्कल लाइक बाउंड्री जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होगी, मैस की भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री होगी लेकिन थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा होगा और जो कंसोलिडेशन है दैट इज़ नो बाउंड्री, वो बिल्कुल इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर बिल्कुल ऐसे फैल रहा होगा लंग्स के अंदर व्हाइटिश अपीयरेंस दे रहा होगा जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, ये किसी भी एरिया में घुस रहा है जाके, तो इसका एरिया को इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ये मैस है जो कि साइज़ में थोड़ा-सा बड़ा होता है और मोस्टली मिडल और लोअर लॉब्स में होता है। और ये नोड्यूल है जो छोटा-सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी भी इन्फेक्शन में हमेशा नोड्यूल सबसे पहले बनता है। तो निमोनिया, टीबी में नोड्यूल बनेगा, मैस में लंग कैंसर में मैस बनेगा, कंसोलिडेशन जो है टीबी, निमोनिया में होगी। तो ये 3 एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं जो कि लाज़मी-लाज़मी आपने नोट करनी है कि लंग्स में चेस्ट एक्स-रे गिवन जो हमें दिया गया है उसमें है या नहीं है। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में चेस्ट एक्स-रे फॉर एग्ज़ामिनेशन दिया जाएगा, आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन करना है, अपनी फाइंडिंग्स बतानी है। सर अकॉर्डिंग टू माय एग्ज़ामिनेशन या माय ऑब्जर्वेशन clavicle is in normal position and is intact कि फ्रैक्चर नहीं है। ट्रेकिया इज़ सेंट्रल इन पोज़ीशन, ब्रोंकोवास्कुलर मार्जिन्स आर आइडेंटिफाइड। ये आपने सेम एज़ लाइनें हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाएँ कि both clavicles are intact and visible. Trachea is central in position. Bronchovascular margins are identified. ठीक है. Both lungs are fully inhaled. कि उसमें fully वो inflame inhaled है कि उनमें एयर भरी हुई है. ठीक है. और ये और ribs are visible. Heart is of normal. Heart is of normal size and in the left position aorta is visible. ठीक है. There is a demarcation line between the lungs and the abdominal cavity. Stomach bubble and liver is also visible. और ये देखना है आपने जो मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ पे होगा भी नहीं होगा मे बी वो कोई abnormal एक्सरे दे दे जिसमें क्लेविकल भी टूटी टूटी हो, ट्रेकिया भी डेविएट हुआ हो, लंग एक श्रंकन हो, श्रंकन लंग भी हो सकता है कि भाई आधा लंग है आधा है ही नहीं ऊपर से, वो भी किसी डिजीज़ में ही ऐसा होता है, ठीक है? तो और आपने बता देना है कि भई बाकी ठीक है, हाँ, नो एब्नॉर्मलिटीज़ फाउंड, कोई नोड्यूल नहीं है, कोई मैस नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं। तो इस तरह आपने इतना ये आपने एंड करना है अपनी फाइंडिंग्स बता के। हर चीज़ पे कमेंट करना है और हर चीज़ कौन-कौन सी है जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। इनके अलावा कोई ऐसी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जो चेस्ट एक्स-रे में आपसे माँगी जाएगी। ये जो है एओर्टा तक पॉइंट आपने कवर लाज़मी करने अपनी जो स्टेटमेंट अपने पास करनी है एग्ज़ामिनेशन के अंदर, ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।